भूपेश ने गोधन न्याय योजना की सौगात दी है और वर्चुअल माध्यम से 5 करोड़ 9 लाख रुपए के जो है वो खाते में ट्रांसफर किए हैं। सीएम ने कहा है कि गोधन न्याय योजना से किसानों को लाभ मिलेगा और मिला है और इसलिए गोबर खरीदी को किसी सीमा में ना बांधें। हम अभी तक 3.5 लाख किसानों तक पहुंचे हैं, आगे इसे और बढ़ाया जाएगा। सीएम ने शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षा के लिए बड़ी सौगात दी है और कहा है कि हफ्ते में एक दिन स्कूलों में छत्तीसगढ़ी बोली को समर्पित रखा जाएगा। इसके अलावा सीएम ने अंग्रेजी माध्यमिक पढ़ाई के लिए कॉलेज खोलने की घोषणा की है। सीएम भूपेश ने गोधन न्याय योजना की सौगात दी है। राशि वितरण करते हैं गोबर संग्राहकों को भी, और जो हमारे किसी जी के महिलाएं हैं या गौठान समिति हैं उसके लिए राशि वितरण करते हैं। तो लगभग आज 5 करोड़ की राशि जारी किया गया और ये भी जानकारी दी गई कि अब तक के जितने हमारे वर्मी कंपोस्ट बने हैं उसमें से अधिकांश वर्मी कंपोस्ट अब किसानों के माध्यम से वो खेतों तक पहुंच गया है। मैं समझता हूँ व्यापक रूप से अभी तो हम 3.5 लाख किसान तक पहुंचे हैं। हमारे यहाँ 26 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया है। वहां तक पहुंचने के लिए हमको और वर्मी कंपोस्ट की जरूरत पड़ेगी और इसलिए सभी गौठान समितियों से मैं कहना चाहूँगा और जिला प्रशासन से भी कि गोबर खरीदी में कोई लिमिट ना करें। जितना गोबर खरीद सकते हैं, जो बेचना चाहें उसे रोके मत, खरीदी करें और वर्मी कंपोस्ट जितना आपके पास टांका बना हुआ है उसके हिसाब से आप उसकी व्यवस्था करें। लेकिन इस साल हम लोगों ने 500 करोड़ रुपये की राशि इसमें रखा है ताकि स्कूलों को संधारण किया जाए। जीर्ण शीर्ण जो स्कूल हो गए हैं उसके फिर से बनाया जाए, उसके घेरा, अतिरिक्त कमरे, रंग रोगन पोताई, इस सब करने के लिए 500 करोड़ की राशि रखी गई ताकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही मजबूत कदम उठाते हुए नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर 32 में प्रस्तावित उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान का आज शिलान्यास किया गया और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना कि एक ऐसा स्कूल बने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो और छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट विद्यालय सोसाइटी के द्वारा इसे संचालन किया जाएगा। आज आधुनिकता और तकनीकी के लिए जहां हमें अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले हैं, अब अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज भी खोलने वाले हैं। हमने सभी स्वामी आत्मानंद स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने का निर्णय भी किया है। स्कूलों में सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा बोलियों को समर्पित करेंगे। आदिवासी क्षेत्रों में इस दिन स्कूलों में स्थानीय आदिवासी बोली में बातचीत कार्यक्रम होंगे जिसमें कुड़ुक है, सरगुजिया है, हलबा है, गोड़ी है, दोरला है, इन सब बोलियों में उस दिन होंगे और बचत जो स्कूल है उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में कार्यक्रम होंगे। तो यहाँ पर आपने सुना किस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम योजनाओं की जानकारी दी है। किस तरीके से उन्होंने कहा है कि सप्ताह में एक दिन सभी स्कूलों में छत्तीसगढ़ बोली को दिन जो है समर्पित रहेगा और इस दिन छत्तीसगढ़ बोली जो है वो स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। छात्रों को उसको लेकर जानकारियां जो है दी जाएंगी और साथ ही साथ खाते में आपको बता दें कि किसानों के 5 करोड़ 9 लाख रुपए ट्रांसफर यहां पर किए गए। तो यहां पर आपने सुना किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम जानकारियां दी हैं और किस तरीके से उन्होंने कहा है कि गोबर खरीदी जो है प्रदेश में लगातार जारी है और जारी रहेगी। तो ऐसे तमाम पहलुओं पर उन्होंने जानकारी जो है वो यहाँ पर दी है और आपको बता दें कि खाते में भी ट्रांसफर जिस तरीके से उन्होंने किए हैं किसानों के 5 करोड़ 9 लाख रुपए लगातार उन्होंने कहा कि किसानों तक लाभ पहुंचाने का काम उनकी सरकार कर रही है और कहा है कि आगे भी इस तरीके से ही किसानों को लाभ पहुंचाने का काम जो है वो लगातार छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो करती रहेगी। और साथ ही साथ स्कूलों को लेकर भी तमाम यहाँ पर बातें जो हैं की गई हैं, तमाम घोषणाएं यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल की ओर से की गई हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए, कॉलेजों में पढ़ाई के लिए अंग्रेजी माध्यम में संचालित कॉलेजों को खोलने का ऐलान यहाँ पर किया गया सीएम भूपेश बघेल की ओर से और साथ ही साथ स्कूलों में एक दिन जो है वो छत्तीसगढ़ी
बोली को समर्पित रहेगा। ये जिक्र भी सीएम भूपेश बघेल ने किया है। और इस सब के बीच हमारे सहयोगी अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। खबर पर अधिक जानकारियों के साथ लाइव उनका रुख कर लेते हैं। अमित, सबसे पहले जानकारी आपसे यहां पर संक्षेप में लेना चाहेंगे कि सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ योजनाओं का जिक्र किया है और क्या कुछ सौगातों का जिक्र किया है। बिल्कुल, जिस तरीके से अभिषेक यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शिक्षक दिवस के दिन पूरी तरह से गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते नजर आए। सबसे पहले उन्होंने राज्य स्तरीय जो राजभवन में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें 60 शिक्षकों का उन्होंने सम्मान किया। 4 शिक्षकों का जिस तरीके से उन्होंने स्मृति पुरस्कार प्रदान किए, तो एक तरह से नवाचार जिस तरीके से करते नजर आए। कोरोना काल के बाद शिक्षा जिस तरीके से प्रभावित हुई है, तो उसमें नवाचार जो शिक्षकों ने किया उन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस तरीके से आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी तरह से शिक्षक दिवस को समर्पित नजर आए। उन्होंने न केवल अब जिस तरीके से अब छत्तीसगढ़ में जो आत्मानंद स्कूल है वहां पर संस्कृत को पूरी तरह से लागू करने की बात की कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भी अब संस्कृत विषय पढ़ाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने जिस तरीके से वहां पर अब स्थानीय बोली जो हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा है उसको एक तरह से सप्ताह में एक दिन पूरी तरह समर्पित करने का निर्णय लिया है, ऐसा ऐलान कर दिया गया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी तरह आज शिक्षक दिवस पर कई तरह की सौगात देते नजर आए। उन्होंने न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्कूल की यहाँ पर सौगात दी कि इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पर बनाए जाएंगे, और साथ ही यहाँ पर जो सारी 550 करोड़ रुपए स्कूलों की मरम्मत के लिए, भवन के मरम्मत के लिए उन्होंने आवंटित किए। तो एक तरह से पूरी तरह शिक्षा को समर्पित रहा आज का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिन। जी अमित, जानकारी आपसे यहाँ पर ये भी लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल ने जिक्र किया है कि अंग्रेजी माध्यमिक संचालित कॉलेज खोले जाएंगे, साथ ही साथ स्कूलों में एक दिन जो है वो छत्तीसगढ़ी बोली के लिए निर्धारित किया जाएगा, ये क्या कुछ है? किस तरीके से यहाँ पर स्कूलों में छत्तीसगढ़ी बोली को जो है लाया जाएगा, किस तरीके से बच्चों को सिखाया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से कहीं न कहीं चूंकि आदिवासी बाहुल्य राज्य है छत्तीसगढ़, तो ऐसे में आदिवासी क्षेत्र में जहां पर गोंडी, हल्बी और विभिन्न तरह की भाषाएं और बोलियां प्रचलन में है, तो ऐसे में उन बोलियों के तहत बच्चों को पढ़ाई समझ में आए, उसके तहत यहां पर आदिवासी अंचलों में उन स्थानीय भाषाओं के माध्यम से पाठ पढ़ाए जाएंगे। और साथ ही अगर बात करें जो छत्तीसगढ़ के जो आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आत्मानंद स्कूलों ने पूरी तरह से यहाँ के केंद्रीय विद्यालयों को पूरी तरह ठप्प कर दिया। और साथ ही अगर बात करेंगे यहाँ की जो प्राइवेट स्कूल है वह पूरी तरह ठप्प नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अब हर कोई आत्मानंद स्कूल में प्रवेश कराना चाह रहा है। अगर 40 सीट है तो 40 सीट के लिए 400 आवेदन आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खोले गए अंग्रेजी माध्यम स्कूल पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, शिक्षा को बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब इन स्कूलों में एक दिन, सप्ताह में एक दिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ी के भाषा में पढ़ाने की बात कही है, ताकि जो संस्कृति है छत्तीसगढ़ी की, तो वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बच्चे अभी से आत्मसात करें और आगे जब भी वह किसी बड़े पद पर जाएं तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को किसी भी तरह से ना भूलें। तो अभी से उन्हें छत्तीसगढ़ का पाठ पढ़ाने की बात कही जा रही है और आज इसका ऐलान मुख्यमंत्री बिल्कुल अमित, साफ तौर पर जिस तरीके से आप तमाम जानकारियां दे रहे हैं, इनसे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सीएम भूपेश बघेल जो है वो पढ़ाई को बच्चों के लिए और सरल करना चाहते हैं, सुगम करना चाहते हैं, ताकि बच्चे जो है वो पढ़ें, उन्हें पढ़ते हुए चीजें समझ भी आए। अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबर